इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल इसके वायरल न्यूज़ में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ 2 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। पडरौना कुशीनगर का सिया दीवानी न्यायालय के एक अधिवक्ता ने ACJM कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, संभल के सांसद शफीकुर रहमान, इंडियन इमाम वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया है। प्रवक्ता अखिलेश कुमार ने न्यायालय से कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के दिन वह अपने घर में हवन पूजन करा रहे थे। 6 अगस्त शाम को जब उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखकर रहे थे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी व शफीकुर रहमान ने भड़काऊ भाषण दिया टीवी पर। इसमें देश की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसी के साथ ही कोर्ट ने 8 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई रखी है। चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी की जवानी, उन्होंने इस पर क्या कहा। दिखाइए अपना असली चेहरा, जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए। हम देखना चाह रहे, आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज्ड हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारी, मगर आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं तो उसमें गलती क्या है। मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग BJP RSS की ज़बान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी ज़बान में नहीं बात करता हूँ। मैं उनसे जमहूरी तरीक़े से उनकी मुखालिफत करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है ये। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, समझिए इस बात को। और आपको ये, क्योंकि इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा मैं। मगर आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप NRC लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं। कांग्रेस, NCP, BSP, समाजवादी पार्टी, TMC, RJD, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों भाई, खामोश क्यों बैठे हैं आप। ये खामोशी तो तोड़ना पड़ेगा ना आपको। ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं, आपका भी एजेंडा मेजॉरिटेरियन एजेंडा है। आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका। ये बात तकलीफ दी हमारे लिए। और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में हैं, बड़ी तादाद में सेकुलर ज़हन रखते हैं, वो लोग समझ रहे हैं इस बात को। BJP के चाहने वाले, RSS के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मुझे यकीन है हिंदुस्तान की उस जनता पर जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म की खूबसूरती को मानती है, वो खुद आज सोच रहे हैं कि हाँ, ये आज हमको दिख रहा है।